हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज बात करूंगी मैं नेहा आशीष तिवारी के ऊपर। देखो, मैं जब ये कंट्रोवर्सी इनकी हुई थी तब भी मैं इस गंदी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ी थी, क्योंकि इतनी ज्यादा कहते हैं ना, इस लेवल तक ये गंदगी पहुंच चुकी थी। इतने गंदे गंदे जो लाइव्स हो रहे थे, रिएक्शंस हो रहे थे, बहुत कुछ हो रहा था। तो मैंने अपने आप को सही नहीं समझा कि मैं इस मुद्दे पर कोई रिएक्शन दूं। ठीक है, तो मैंने बहुत कम एक आधी वीडियो बनाई होगी, अदरवाइज मैंने कोई इतना डीपली कभी भी इनके ऊपर वीडियोस नहीं बनाई। और उसके बाद जब ये कंट्रोवर्सी खत्म हो गई तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये था कि अब इस बात को छोड़ देना चाहिए, इस मुद्दे को स्टॉप कर देना चाहिए। भाई, एक औरत को आप कितना ज़्यादा बोलोगे, एक औरत को इतना ज़्यादा बदनाम करना सोशल मीडिया पर, उसकी इतनी धज्जियाँ उड़ानी, ये बात भी सही नहीं है। ये मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से ज़रूर बोली है। ठीक है? तो लेकिन आज मुझे एक बात पर बोलना है, वो ये बोलना है कि मैंने इनकी लाइव देखी थी और ये अपनी लाइफ के अंदर बहुत गुस्से में थी। ठीक है, और गुस्से में ये थी कि, और वाकई में बात भी सही है कि कुछ लेडीज ऐसी हैं जो इतना गंदा बोलती हैं, नेहा को इतना गंदा बोलती हैं कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। इतना वर्स्ट, मतलब उसकी, जैसे बताया था ना, मैंने एक पहले वीडियो बनाई है, जैसे मेंढक वाली नाक तेरी, तेरे तू गंदी औरत, तेरी प्रेगनेंसी, तू ये तू वो, तू पता नहीं कहाँ कहाँ जाती है, किसके किसके साथ तेरे चक्कर हैं, पता नहीं, ऐसी ऐसी गंदी गंदी लैंग्वेज। और इसी के ऊपर नेहा ने स्ट्राइक भी दी है एक लेडी को। ठीक है, लेकिन जैसे कि नेहा ने अपनी लाइफ के अंदर बोला कि मेरी बच्ची को बीच में मत लेकर आना, बिल्कुल सही बोला। बच्चों की बच्चों को बीच में लाना ही नहीं चाहिए। अगर बड़ों की बातें हैं तो उसमें बच्चों को बीच में कतई नहीं लाना चाहिए। इस बात का विरोध मैं भी करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी कि बच्चों का कोई मतलब नहीं है, बच्चे सबके साझे होते हैं। बच्चों को माँ बाप के बीच में बीच में क्यों घसीटना? गलतियां माँ बाप करते हैं तो बच्चों का क्या कसूर है? बच्चों को क्यों बीच में लेकर आते हो भाई? बच्चों की क्यों ट्रोलिंग करते हो? वैसे तो मैंने ये चीज नोट की है कि नेहा की बेटी के बारे में मैंने तो अभी तक नहीं सुना कि किसी ने आपकी बेटी के बारे में कोई भी गलत या अपशब्द बोला है। वैसे हुई है, बहुत लोगों के बच्चों की ट्रोलिंग हुई है, यहाँ पर कोई नहीं छोड़ता। जिसको करनी होती है, जो बेशर्म है, जिनके अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं है, वो करते हैं, बच्चों को भी बीच में लेके आते हैं और बच्चों की ट्रोलिंग भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर नेहा की बेटी के ऊपर जो बात आई है, तो मुझे लगता है कि मैंने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं सुना कि आपकी बेटी के बारे में कुछ कहा हो, किसी ने भी ट्रोलिंग की हो। लेकिन हाँ, एक बात आज मैं आपको जरूर कहना चाहूंगी, और आप ये भी कहना चाहूंगी कि मेरी बात का माइंड मत कीजिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी बच्ची को खुद बीच में लेकर आएंगी। एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि अच्छी भली आपकी लाइफ चल रही थी और आप ऐसी अपनी चलती हुई लाइफ के बीच में आपकी क्या बुद्धि ऐसी खराब हुई कि आप इन चक्रों में पड़ गई। एक शादीशुदा मर्द के साथ आपने पहले भाई का रिश्ता बनाया और उसके बाद आपका ये सब अफेयर हुआ। क्या जरूरत थी आपको? आपने एक बार भी उस समय अपनी बच्ची के लिए नहीं सोचा, अपनी बेटी के लिए नहीं सोचा? हाँ, अगर वो इंसान कवारा होता, उसकी वो शादीशुदा ना होता और आप उसके साथ अफेयर करती, तो आप आगे अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोच सकती थी कि मेरी बेटी को बाप मिल जाएगा, मेरी बेटी को एक सहारा मिल जाएगा, और आप शादी भी कर सकती थी उस इंसान से। लेकिन वो इंसान एक शादीशुदा इंसान सोशल मीडिया पर था, और आपने ऐसा क्यों किया? मुझे आज तक इस बात का जवाब नहीं मिला। और उसी इंसान ने आपको सोशल मीडिया पर कितना नंगा किया। सारी आपकी बातें उस इंसान ने सोशल मीडिया पर सबके सामने परोस कर रखी। आपको बिल्कुल भी अपनी बेटी का ख्याल नहीं आया। अच्छा भला आपका रिश्ता हो गया था सुमित महल से, वो लड़का तो अब बदनाम हुआ ना आपकी कंट्रोवर्सी में आकर। अदरवाइज देखा जाए तो उस लड़के के अंदर कोई कमी नहीं है।
एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता, एक अच्छा लड़का, और आप चाहती तो आपकी बेटी को एक बाप का साया मिल सकता था, सुमित बहल के रूप में। आपकी जिंदगी संवर सकती थी, लेकिन आपने ऐसा गलत काम किया कि यहाँ पर आपके साथ साथ आपकी बेटी को भी बहुत सफर करना पड़ रहा है, अब नहीं आगे जाके। क्योंकि ये जो चीजें, जो बदनामी आपकी हुई है ना, ये सोशल मीडिया पर पड़ी रहेगी। ये चीजें खत्म नहीं होंगी सोशल मीडिया से, ये सोशल मीडिया पर सालों साल पड़ी रहेंगी। और जब आप ये सोचिए कि जब आपकी बेटी बड़ी होगी, स्कूल जाने लायक होगी, कॉलेज में जाने लायक होगी, तब आपकी बेटी से सवाल किए जाएंगे कि तेरी माँ ने ऐसा किया था, तेरी माँ ने ये कर्म किए थे। सोचो आप उस समय आपकी बेटी क्या जवाब देगी। आज आपकी बेटी को कोई नहीं बोल रहा, आज आपकी बेटी बहुत छोटी है, लेकिन आगे जाके भविष्य के अंदर आपकी बेटी किस किस को जवाब देगी। सोशल मीडिया से ये चीजें हटेंगी नहीं, पड़ी रहेंगी सारी जिंदगी। तो कहीं ना कहीं आप खुद अपनी बेटी के गुनहगार हैं। लोगों का छोड़िए, आप खुद सोचिए कि आपकी एक अच्छी जिंदगी बन सकती थी, संवर सकती थी, लेकिन आपने उस चीज को इग्नोर करके आपने एक ऐसे शख्स के आप पीछे लग गई जो आज तक आपको बदनाम कर रहा है। मेरी बात पर गौर करना। और बड़ा बुरा लगता है ऐसे वाकई में कि जब माँ बाप की गलतियों का नतीजा बच्चे भुगतते हैं, और बच्चों की गलतियों का नतीजा माँ बाप को भुगतना पड़ता है, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो आप ये सोचिए कि अभी तो आपका टाइम निकल रहा है, अभी तो आप बोल देंगी सोशल मीडिया पर, लेकिन बोलने वाले अभी भी नहीं रुकेंगे। जिनको जो बोलना है वो बोलेंगे, क्योंकि कहते हैं ना, हाथ पकड़ सकते हैं, किसी की जुबान नहीं पकड़ सकते। लेकिन कहीं ना कहीं आगे भविष्य में आपकी बेटी को इन सब चीजों का हर्जाना भुगतना पड़ेगा। कुछ गलत कह दिया हो तो माफी चाहती हूँ, लेकिन जो मैंने कहा वो बिल्कुल सच कहा, और सच हमेशा कड़वा होता है। तो बस ये एक छोटी सी मेरी वीडियो थी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए